शादी के पूरे 10 साल बीत चुके थे, लेकिन बच्चा नहीं हुआ तो ससुराल वालों ने ताना कसना शुरू कर दिया। ससुराल वाले कहते, यह बहू नहीं बांझ है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं इसे कैसे पता। सास और ससुर के साथ पति भी मिलकर मुझे मेंटली टॉर्चर करता था, लेकिन कमी मुझ में नहीं, पति में है। लेकिन वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। बच्चे नहीं हुए, उसमें मेरा क्या कसूर। दोस्तों, बरेली की रेप पीड़ित महिला जिसने एसएसपी की ऑफिस जाकर अपनी दर्दनाक कहानी बताई, जो कि वाकई हैरान करने वाली थी। आज मैं आपको एक महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि उसके साथ जो घटना घटा वो वाकई हैरान करने वाली थी। दोस्तों, क्या है कहानी, क्या है दास्तां। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, जो कि यूपी के बरेली की है। दरअसल ये पूरा मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है। इस गांव की रहने वाली एक सायरा नाम की एक 31 साल की महिला, सायरा जो है लगभग 28 अगस्त 2023 को एसएसपी के ऑफिस पहुंचती है और उसने अपनी पिछली जिंदगी की दर्दनाक कहानी बताई। सायरा ने दैनिक भास्कर में अपनी यहाँ पे बीती सुनाई। पीड़ित महिला कहत है, साल 2013 में उसकी शादी हुई थी। शादी से पहले वह बहुत खुश थी, लेकिन जब वह ससुराल आई तो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदतर, नर्क से भी बदतर बन गई। दोस्तों, पीड़ित कहती है, जब बच्चे नहीं हुए तो ससुराल वाले मुझे प्रताड़ना शुरू कर दिए। धीरे धीरे समय बीतने के अनुसार, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीते, ससुर भी मेरे पर बुरी नज़र रखत है और ससुर मेरे सर गलत काम करना चाहत। और जब इस बात की शिकायत मैंने अपने पति से की तो उल्टा उसने मुझे ही मारा और मुझे खरी खोटी सुनाई, मुझे धमकी भी दिया कि तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ससुराल वाले मुझसे लगातार प्रताड़ना कर रहे थे, मुझे गलत साबित करना चाहते थे, मुझे नीचा गिरा रहे थे ससुराल वाले। मैं अपने घर को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप सहती रही। पीड़ित महिला आगे कहती है, दोस्तों, जनवरी 2023 में उसकी सास ने चाय में एक दिन नशीला पदार्थ मिला दिया और जिसके बाद जब बहू ने उस चाय को पिया तो वह बेहोश हो गई। जिसके बाद सास के बेटे यानी सायरा का देवर और उसके एक अन्य दोस्त ने बेहोशी की हालत में अपनी भाभी के साथ उसने दुष्कर्म किया, शारीरिक संबंध बनाए। फिर आगे महिला कहती है, जब मुझे होश आया तो मुझे लग रहा था मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरा शरीर कांप रहा था। और जब इस बात को मैंने ससुराल वालों से कहा तो सास कहती है, तो सास ने मुझे चुप रहने को कहा और सास ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना हो तो सब कुछ सहना होगा। ये तुम्हारा घर नहीं, ये ससुराल है, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ जो हम कहेंगे वो तुम्हें माननी होगी। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारी बातें माननी होगी। यहाँ तुम्हारा पति ही तुम्हारा सब कुछ नहीं है, हम भी हैं और हमारी बातें तुम्हें सुननी होगी। देवर और आदमी में फ़र्क करना तुम बंद कर दो और इन्हें एक मानकर सहन करना शुरू कर दो। ये सारी बातें ये इसकी सास ने कही। दोस्तों, सायरा जो पीड़ित महिला है वह आगे फिर कहती है कि उसी रात दोबारा सास ने देवर को मेरे कमरे में भेज दिया और जिसके बाद बाहर से कुंडी बंद कर दिया सास ने। देवर ने मेरे साथ उस दिन रेप की घटना को फिर से अंजाम दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुना। देवर कहता, तुम कहती थी ना कि तुम्हारा पति कुछ नहीं करता, मेरे पति में कमी है तो मैं आज पूरा कर दूंगा। तुम चुप रहो, अब तुम माँ बन जाओगी। दोस्तों, ये देवर का कहना था। और जैसे जैसे समय बीते और जिसके बाद ससुराल वाले मेरे पर और बुरी नज़र रखते थे, आए दिन मुझे प्रताड़ना करते, इस बुरी तरह टॉर्चर हो चुकी सायरा। जिसके बाद आखिर में उसने अपनी ये सारी घटना के बारे में उसने अपने पति को बता दिया। इसके बाद पति ने पत्नी का विश्वास नहीं किया, उल्टा उसे मारा पीटा और कहा कि ससुराल मेरे घर वालों पर बदनाम करना तुम बंद करो। उस दिन मेरा गला दबाने का भी प्रयास किया और कहा, इस बारे में अगर किसी को तुमने शिकायत भी की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। पति ने भी मेरा बात का विश्वास नहीं किया। ससुराल वालों की बढ़ती जुर्म के बाद आखिरकार मैं टूट चुकी थी और जिसके बाद मैं अपने पिता के साथ 28 अगस्त को एसएसपी के ऑफिस पहुंची और ससुराल वालों के खिलाफ जो उन्होंने जुर्म जताया, जो उन्होंने जुर्म किया मुझ पर, ससुराल वालों की शिकायत वहां की। दोस्तों, आपको बता दो, ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। आप इस घटने को किस तरह देखते हैं। बरेली की यह पीड़ित महिला है जिसके साथ आपको बता दो उसकी साल 2013 में शादी होती है और साल 2013 से लगभग 10 साल यह उस जुर्म को सहती रही। दोस्तों, अभी के लिए इतना है।